adventure cartoon story. बहुत समय पहले की बात है। शिवगंज नाम के एक छोटे से गांव में धर्मू नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी रत्ना और 8 साल के बेटे बबलू के साथ रहा करता था। धर्मू के पास न जमीन थी न जायदाद, बस 2 वक्त की रोटी कमाने वाली मजदूरी और दिल में ढेर सारा आत्मसम्मान। आप तो जानते ही हो जी, बरसात का मौसम शुरू हो गया है। पिछली बार कैसे तैसे दिन काटे थे, न छत सही न चैन की नींद। छत तो जगह जगह से ऐसी टूटी है जैसे हालातों ने भी हार मान ली हो। अगर इस बार भी तुमने यूं ही इंतजार किया तो फिर वही होगा, बारिश का पानी छत से नहीं हमारी किस्मत से टपकेगा। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो रत्ना। पिछली बार की बारिश ने जैसे अंदर तक तोड़ दिया था हमें, अब और नहीं। इस बार छत की मरम्मत जरूर करवानी होगी। मैं अभी मालिक के पास जा रहा हूँ, शायद इस बार वो हमारी हालत देखकर दिल से कुछ मदद कर दें। अरे धर्मो, आज इतनी देर से आ रहे हो? क्या आज काम करने का मूड नहीं है? आंखें खोलकर देखो कितना काम पड़ा है। तुम्हारे जैसे मजदूर की देर पूरे काम को उलझा देती है। मालिक, आप तो सब जानते हैं, इस वक्त घर में एक भी फूटी कौड़ी नहीं बची। बरसात सिर पर है और छत हर कोने से टपक रही है। पिछली बार तो जैसे तैसे पड़ोसी ने सामान रखवा दिया था, लेकिन इस बार उसने भी मुंह मोड़ लिया। अगर इस बार भी छत की मरम्मत नहीं हुई तो बारिश सारा घर बहा ले जाएगी। मालिक, थोड़ा रहम करिए, कुछ पैसे दे दीजिए। अगले महीने की मजदूरी से काट लेना, पर इस बार छत बचा लीजिए, वरना मेरा परिवार भीगते फटे आसमान के नीचे रह जाएगा। ओ धर्मू, हर बरस यही रोना रोते हो। छत टपक रही है, बारिश आ गई, पड़ोसी ने मना कर दिया। तुम्हारी जिंदगी की कहानी कभी बदलेगी भी या नहीं? काम चोरी के लिए नई नई कहानियाँ बना लेते हो तुम लोग। मेरे पास फालतू पैसे नहीं है, समझे? जो काम करने आया है तो चुपचाप काम कर, वरना दरवाजा उधर है। तू गरीब है, इसमें मेरा क्या कसूर? घर की छत बस इस बार और नहीं सह पाएगी। बरसात में बीवी बच्चे भीगते रहेंगे, कुछ भी नहीं बच पाएगा। थोड़े से पैसे दे दीजिए मालिक, अगले महीने की मजदूरी से काट लेना। मैं रोज 2 घंटे ज्यादा काम कर लूंगा, बस इस बार रहम कर दीजिए मालिक। अबे धर्मू, तुझे शर्म नहीं आती? हर बार रोनी सूरत लेकर आ जाता है भीख मांगने। काम चोर कहीं का, ना वक्त पे आता है ना ढंग से काम करता है, ऊपर से पैसे मांगने चला आता है। तेरा घर है या झोपड़ी, मुझे क्या लेना देना? तू अपनी छत ढो, दीवार रंग या घर डुबो, मुझे मत घसीट इसमें। और सुन, आज के बाद इधर दिखाई मत देना। मैं कोई तेरे बाप का ठेका नहीं लिए बैठा हूँ। निकालता हूँ तुझे काम से। जा, जितनी तेजी से आया है उससे 2 गुनी रफ्तार से निकल यहाँ से। मालिक, मैं जानता हूँ बार बार मदद मांगना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस बार हालात बहुत खराब हैं। बरसात शुरू हो गई है, छत टपक रही है, बीवी और बच्चा उस हालत में नहीं रह सकते। आपका दिया हर काम मैंने ईमानदारी से किया है मालिक, बस इस बार थोड़ी रहमदिली दिखा दीजिए। मैं वादा करता हूँ अगले महीने की तनख्वाह से हर 1 रुपया काट लीजिएगा। बस इस बार बचा लीजिए मालिक, ये हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ। घर की ओर बढ़ते हर कदम के साथ उसका मन बोझ से दबता जा रहा था। न छत थी न उम्मीद, बस एक बेचैनी थी जो दिल में गूंज रही थी। कहो जी, क्या हुआ? मालिक से बात हुई, पैसे मिले, फिर क्या कहा उन्होंने? बात तो की रत्ना, पूरे मन से हाथ जोड़कर पूरी विनती की। रत्ना, मालिक ने साफ मना कर दिया पैसे देने से, ऊपर से उल्टा मुझे खूब सुनाया भी। बोला हर बार तंग करने चला आता है, लगता है भीख मांगने की आदत पड़ गई है तुझे। रत्ना, मैंने तो मदद मांगी थी, पर उन्होंने मुझे जिल्लत दे दी। हे भगवान, उन्होंने ऐसा कहा? हाँ रत्ना, जैसे मैं उनका नौकर नहीं, कोई बोझ हूँ। परसों मेहनत की, लेकिन आज एक छत बचाने की फरियाद भी उन्हें नागवार लग गई। तू परेशान मत हो रत्ना, मैं कल ही कहीं न कहीं कोई काम ढूंढ लूंगा। अगर भगवान ने चाहा तो इस बार की बरसात से पहले छत जरूर ठीक होगी। अगले दिन शिवगंज गांव में काले बादलों के साथ तेज गरज और बिजली की चमक गूंजने लगी। मूसलाधार बारिश ने पूरे गांव को घेर लिया। धर्मों के कच्चे घर की छत पहले से ही जर्जर थी और अब जगह जगह से पानी टपकने लगा, हर कोना भीग गया। भाग्यवान, दिल बहुत बेचैन है, कहीं ये छत पूरी तरह ढह न जाए। अगर इसी तरह रोज आसमान बरसता रहा तो हम इस टूटी झोपड़ी में कैसे टिक पाएंगे? अब और देर नहीं कर सकता, मुझे हर हाल में कुछ करना ही होगा, वरना ये बरसात हमारे सिर से आसरा भी छीन लेगी। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो ना, छत से तो जैसे बारिश नहीं आफत बरस रही है, हर कोने से पानी टपक रहा है। अगर ये ऐसे ही चला तो हमारे घर का एक एक सामान भीगकर खराब हो जाएगा। ठीक है भाग्यवान, अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं काम की तलाश में निकल रहा हूँ। चाहे जैसे भी हो, इस घर की छत को फिर से खड़ा करना है। तुम्हें और बबलू को इस हाल में नहीं देख सकता। लेकिन जी, इतनी तेज बारिश में आप कहाँ जाएंगे? इस तूफान में बाहर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा है।
भाग्यवान, मैं क्या करूं? छत टपक रही है, सामान भीग रहा है और जेब में फूटी कौड़ी नहीं। इस हालत में बैठा भी तो नहीं जा सकता ना, चाहे बारिश हो या तूफान। मुझे निकलना ही होगा, वरना इस घर का एक एक कोना बर्बाद हो जाएगा। धर्मू भारी बारिश में भीगता हुआ गांव की गलियों में काम की तलाश में निकल पड़ा। कांपता बदन, भीगे कपड़े और थरथराते होंठ लिए धर्मू एक अमीर सेठ के घर पहुंचा। कोई छोटा मोटा काम ही दे दो बाबूजी, बहुत मुसीबत में हूँ। घर की छत टपक रही है, छोटा मोटा काम चाहिए, कोई भी काम चलेगा, बस बारिश में बीवी बच्चा भीग न जाए। अरे भाई, काम की तो आजकल खुद हमें जरूरत पड़ रही है। तुम जैसे लोग तो हर साल सिर्फ बरसात में ही जागते हो, बाकी समय कहाँ रहते हो? सेठ जी, मैं आलसी नहीं हूँ, रोज मेहनत करता हूँ, पर इस बार हालात ने ऐसा मोड़ दे दिया कि मजबूर होकर आपके सामने खड़ा हूँ। बस कुछ दिन की मजदूरी दे दीजिए, मैं आपकी उम्मीद पर खरा उतरूंगा। अरे जा रे, मेरे यहाँ कोई दान का काम नहीं होता। और सुन, भीगते हुए मेरे दरवाजे पर ज्यादा देर मत खड़ा रहे, फर्श गंदा हो जाएगा। भीगते हुए कांपते बदन के साथ धर्मू बारिश में ही घर लौट आता है। क्या हुआ जी, कुछ काम मिला? नहीं भाग्यवान, सेठ जी के यहाँ भी कोई काम नहीं मिला। उल्टा उन्होंने ताना मारते हुए कहा, काम सबको चाहिए लेकिन मेहनत करने वाला चाहिए। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, बस भगवान ही मालिक है। आप ये क्या कह रहे हो जी? अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है और ऊपर से सुबह से बबलू की तबीयत भी बहुत खराब हो रही है। उसका सारा शरीर जल रहा है, मुझे लगता है उसे तेज बुखार है। आप कुछ भी करो, लेकिन आते उसके लिए दवाई ले आओ। लेकिन रत्ना, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, फिर मैं बाबलू के लिए दवाई कहाँ से लाऊं? उसका तड़पना मुझसे देखा नहीं जा रहा, पर क्या करूं? मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूं। कभी सोचा नहीं था कि एक बाप होकर मैं अपने बीमार बेटे के लिए दवाई तक नहीं ला पाऊंगा। जी, अगर बबलू को इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत और भी बिगड़ सकती है। उसका बदन जल रहा है, आंखें भी आधी मूंद गई हैं। तुम्हें कुछ न कुछ करना ही होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। रत्ना, मेरे हाथ एकदम खाली हैं, जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं बची। बाबलू की हालत देख रहा हूँ तो कलेजा मुंह को आ रहा है। अगर कुछ नहीं किया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। चलो शाम के घर चलते हैं, बचपन का यार है। अगर इस मुसीबत में उसने हाथ ना थामा तो शायद कोई और नहीं थामेगा। फिर दोनों बिना समय गंवाए तेज बारिश के बीच एक पुराना टपकता हुआ छाता लेकर श्याम के घर की ओर निकल पड़ते हैं। अरे ओ श्याम, श्याम भाई, दरवाजा खोलो, घर पे हो कि नहीं? देखो, बहुत जरूरी बात है, एक बार बाहर तो आओ। अरे इतनी रात को कौन है रे? रुको, आता हूँ। अरे धर्मू भैया, तुम लोग इस जोर की बरसात में यहाँ, सब खैरियत तो है ना? कोई परेशानी हुई का? खुल के बताओ भैया। मेरा बेटा बहुत बुखार में तप रहा है, अगर उसे जल्दी दवा नहीं मिली तो उसकी हालत और भी बिगड़ जाएगी। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, कुछ पैसे उधार दे दो, तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। धर्मू भाई, मैं तेरी पीड़ा समझ रहा हूँ, लेकिन देख, मेरे हालात भी कुछ ठीक नहीं है। घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई, ऊपर से रोजमर्रा की तंगी, कमाई है ही कितनी। दिल से कहता हूँ, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुझे एक पैसा नहीं 100 रुपए दे देता, पर इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता। माफ करना भाई, मुझे खुद बहुत अफसोस हो रहा है। श्याम भैया, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। मैं हाथ जोड़कर पूछता हूँ, क्या बाबू की जान तुम्हारी थोड़ी सी मदद के लायक भी नहीं? अगर आज भी दोस्त के काम ना आए तो फिर रिश्तों का मतलब ही क्या रह गया? अरे धर्मू भाई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे भी बहुत दुख हो रहा है तुम्हारी हालत देखकर, लेकिन मेरी भी किस्मत में इस वक्त खाली हाथ ही लिखा है। मेरा भरोसा मानो, अगर मेरे बस में होता तो मैं बिना कुछ सोचे तुम्हारी मदद करता। लेकिन भाई, अब सिर्फ दुआ कर सकता हूँ कि ऊपर वाला तुम्हें किसी नेक दिल इंसान से मिलवा दे जो तुम्हारे बाबू की जान बचा सके। इतना कहकर श्याम दरवाजा धीरे धीरे बंद कर देता है और भारी मन से अंदर चला जाता है। बारिश बहुत तेज हो रही थी, आंधी के साथ गिरती बूंदें मानो आसमान की हर नाराजगी जमीन पर बरसा रही थी। धर्मू और रत्ना अब घर लौट नहीं सकते थे। वो दोनों गांव से बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठे। वहीं पास पड़े सूखे टहनियों को इकट्ठा कर धर्मू ने आग जलाई। हर दरवाजे पर गया, हर जान पहचान वाले से मदद की गुहार लगाई, पर हर जगह से सिर्फ बहाने मिले। किसी ने कहा, तू देख तो रहा है इस महंगाई में हम खुद कैसे जी रहे हैं, तो किसी ने दरवाजा खोलने से पहले ही कह दिया, अभी हाथ तंग है, धर्मू अगले महीने आ जाना। कुछ ने तो सुनने का भी समय नहीं दिया, बस मुंह फेर लिया। मैं भी माँ हूँ, लेकिन आपके भरोसे बैठी हूँ। आपको ही कुछ करना होगा, नहीं तो
मैं बाबू को अपनी आंखों के सामने खो दूंगी। मैं थक गया हूँ रत्ना, थक गया हूँ। लोगों के आगे हाथ फैलाते फैलाते हर कोई बस मना कर देता है, जैसे हमारी मजबूरी कोई मजाक हो। कोई पैसे देने को तैयार ही नहीं है। अब जबरदस्ती किसी से छीन के तो नहीं ला सकता ना। कभी सोचा भी नहीं था कि अपने ही बेटे की जान बचाने के लिए मैं इतना लाचार हो जाऊंगा। ऐसा मत कहिए जी, आप हार कैसे सकते हैं? आप तो हमारे घर के स्तंभ हो। एक बार साहूकार जी के पास जाओ ना, वो हमारी बात जरूर समझेंगे। उन्हें जाकर कहो हमारा बाबू बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए कुछ मदद चाहिए। वो भी तो इंसान है, उनके दिल में भी दया होगी। हो सकता है हमारी मदद कर दें। कम से कम एक बार कोशिश तो करो जी, हमारे बाबू के लिए, हमारे बेटे के लिए। तुम ठीक कहती हो। मैं कल सुबह साहूकार जी के पास जाऊंगा, उनसे पैसे मांग कर देखता हूँ। शायद इस बार कोई हमारी मजबूरी समझ जाए। अगली सुबह धर्मू साहूकार के घर की ओर जा रहा था, चुपचाप, थके कदमों से, भीगे कपड़ों में। बस एक उम्मीद ली, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया। कीचड़ भरे रास्ते में एक पत्थर से टकराकर वो जोर से जमीन पर गिरा और वहीं अचेत हो गया। बरसात अब थोड़ी धीमी हो चुकी थी, लेकिन गांव की गलियां अब भी कीचड़ से लथपथ थीं। इन्हीं गलियों से गुजर रहा था एक अजनबी, एक सज्जन पुरुष जो किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जा रहा था। जैसे ही उसकी नजर कीचड़ में पड़े धर्मू पर पड़ी, वो ठिठक गया। वो कुछ पल रुका, फिर तेजी से धर्मू की ओर बढ़ा। अरे ये तो पूरी तरह बेहोश है, हालत भी काफी गंभीर लग रही है। इस हालत में इसे यहाँ यूं ही छोड़ देना इंसानियत नहीं होगी। कमजोर है, बेसहारा है, पता नहीं कब से यहाँ यूं ही पड़ा है। नहीं, इसे यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। पहले इसे किसी सुरक्षित जगह ले चलना होगा। शायद भगवान ने ही मुझे इसके लिए भेजा है। फिर वह भला आदमी धर्मू को अपने घर ले जाता है और अपने घर ले जाकर उसकी दिल से सेवा करता है। कुछ ही देर में धर्मू को होश आ जाता है। भाई होश में आओ, डरने की कोई बात नहीं, तुम अब सुरक्षित हो। मैं कहाँ हूँ? आप कौन हैं? मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा नाम राम प्रसाद है। तुम्हें सड़क किनारे बेहोश पाया, बारिश में भीगे हुए, बेसहारे। भगवान की दया से मैं वहाँ समय पर पहुँच गया। आप फरिश्ते हैं। आपने मुझे नई जिंदगी दी है। देखो छोटे भाई, जिंदगी में सिर्फ अपने लिए जीना ही काफी नहीं होता। इंसानियत यही सिखाती है कि जब कोई मुश्किल में हो तो हम उसका हाथ थामे। हो सकता है तुमने अब तक बहुत से लोगों की बेरुखी देखी हो, लेकिन यकीन मानो इस दुनिया में अच्छाई भी अब भी जिंदा है। वैसे तुम बेहोश कैसे हो गए थे? तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है जैसे तुम काफी परेशान हो। जी, मेरा बेटा बहुत बीमार है और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है जिससे मैं उसका इलाज करवा सकूं। मैंने गांव के हर दरवाजे पर जाकर मदद की भीख मांगी, पर किसी ने भी 1 पैसा तक नहीं दिया। आखिरी उम्मीद लेकर मैं साहूकार जी के पास जा रहा था, लेकिन रास्ते में मेरा पैर कीचड़ में फिसल गया और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। अब आँख खुली है तो आप मेरे सामने खड़े हैं। शायद भगवान ने ही आपको मेरे लिए भेजा है। अरे छोटे भाई, तुम्हारी हालत देखकर दिल भर आया। तुम तो सच में बहुत बड़ी मुसीबत में हो। अब तक तो तुम्हारे बेटे की तबीयत और भी बिगड़ गई होगी। एक काम करो, तुम जल्दी से अपने घर जाओ और बेटे का इलाज करवाओ। ये लो, ये पैसे रख लो। इनसे न सिर्फ बेटे का इलाज करवा लेना, बल्कि अपनी टूटी हुई छत भी बनवा लेना, और जो पैसे बचे उनसे छोटा मोटा काम शुरू कर लेना। जब हालात ठीक हो जाए और तुम्हारे पास पैसे हों, तब मेरी याद कर लेना। मुझे लौटाने की जल्दी नहीं है भाई, बस बच्चे को बचा लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। मैंने बचपन से देवी देवताओं का नाम तो सुना था, लेकिन कभी देखा नहीं था। आज मैंने एक सच्चे भगवान को अपनी आंखों से देख लिया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। धर्मू गांव के वैद्य जी को बुलाता है। कुछ ही दिनों की देखभाल और इलाज के बाद बबलू की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगती है। धर्मू और रत्ना की आंखों में एक सुकून और मुस्कान लौट आती है। एक दिन रत्ना धर्मू से पूछती है, आपने मुझे अब तक ये नहीं बताया कि आप वो पैसे कहाँ से लाए थे? रत्ना, ये पैसे मुझे एक अनजान आदमी ने दिए थे। मैं तो उसे जानता भी नहीं कि वो कौन था, लेकिन मेरे लिए वो किसी भगवान से कम नहीं था। वो मुझे जंगल में मिला था जब मैं बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। उसने मुझसे बस इतना कहा, इन पैसों से अपने बच्चे का इलाज करवा लेना और जो बच जाए उससे कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लेना। आप बिल्कुल सही कहते हो, वो आदमी किसी भगवान से कम नहीं था। रत्ना, अभी मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए हैं। सोच रहा हूँ कि इन पैसों से कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लूँ, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, क्या ऐसा करूँ जिससे रोजगार भी बने और घर की हालत भी सुधरे। आप जरूर व्यापार कीजिए जी, लेकिन उससे पहले उस भले इंसान से मिलकर तो आइए जिसने बिना पूछे, बिना जान पहचान के हमारे लिए फरिश्ता बनकर मदद की। वो इंसान न होता तो न छत होती, न बेटा बचता, न ही ये नई शुरुआत होती।
चलो पहले उनके कदमों में जाकर धन्यवाद कहें, उनका आशीर्वाद लेकर ही आप कोई नया काम शुरू करेंगे, तभी उस काम में सच्ची बरकत आएगी, है ना जी? तुम बिल्कुल सही कह रही हो रत्ना। जिस इंसान ने हमें अंधेरे में रोशनी दी, जिसने बिना जान पहचान के हमारी मदद की, उसका आशीर्वाद लिए बिना कोई काम शुरू करना ठीक नहीं होगा। मैं कल ही जाऊंगा उसी जगह जहां वो मुझे मिले थे। हो सकता है वो फिर से वहीं मिल जाए। अगर वो मिल गए तो उनके पैरों में गिरकर उनका धन्यवाद करूंगा। धर्मू उस भले आदमी से मिलने के इरादे से निकल पड़ता है। जब वह उस जगह पहुंचता है जहां उसने आखिरी बार उसे देखा था, तो वहां उसे वह भला इंसान नहीं मिलता। उसकी जगह एक और आदमी खड़ा होता है। अरे भाई, यहाँ पहले एक आदमी रहता था, मुझे उसी से मिलना है। बहुत ही दयालु था, जैसे भगवान ने इंसान का रूप ले लिया हो। उसने मेरे बेटे की जान बचाई थी, बस मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कौन आदमी? अरे भाई, तुम कैसी अजीब बातें कर रहे हो। यहाँ तो पिछले 30 सालों से मैं अकेला ही रह रहा हूँ, ना कोई किराएदार ना कोई मेहमान। ये घर तो सालों से सूना पड़ा था और तुम कह रहे हो कि किसी ने तुम्हारी मदद की, माफ करना, लेकिन शायद तुम किसी और जगह चले गए थे या फिर कोई सपना देखा था। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि इस घर में पहले एक आदमी रहा करता था, बहुत दयालु और रहमदिल, लेकिन उसकी मौत तो 20 साल पहले ही हो गई थी। आज मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हुआ। जहाँ वो भला आदमी मुझे बेहोशी की हालत में ले गया था, उसी घर में आज मैं उसे ढूंढने गया, लेकिन वहाँ वो आदमी था ही नहीं। वहाँ तो कोई और ही व्यक्ति मिला, बिल्कुल अनजान। जब मैंने उससे उस भले इंसान के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो इस घर में पिछले 30 सालों से अकेला रह रहा है। उसने साफ कहा, मेरे सिवा यहाँ कोई और कभी नहीं रहा। मल्लिका, मैं समझ नहीं पा रहा आखिर वो इंसान कौन था जिसने मेरी जान बचाई और हमें इस मुश्किल घड़ी में सहारा दिया। क्या आप पूरा यकीन के साथ कह सकते हो वो भला आदमी आप उसी घर में लेकर गया था? अरे हाँ, मुझे पूरा यकीन है, 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ। उस घर की पहचान तो मेरे जहन में बस गई है। वही था वो घर, वो दरवाजा, वो आंगन, वो दीवारें, सब कुछ एकदम वैसा ही था। मैं वहाँ करीब 5 घंटे तक रुका था। उस भले आदमी ने मेरी सेवा की और मेरी तकलीफ सुनी, लेकिन आज जब मैं उसी घर में गया तो सब कुछ वैसा ही था, बस वो इंसान गायब था। और जो आदमी मिला उसने तो जैसे झकझोर कर रख दिया। बोला, मैं इस घर में 30 साल से रह रहा हूँ, मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं रहा। ईश्वर ने हमारी पुकार सुनी और उसी ने उसे हमारी मदद के लिए भेजा था। मुझे सच में लगता है ईश्वर ने हमारी मदद एक रहस्यमय तरीके से की है, और ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे भरोसे की वजह से ही हमें वो मदद मिली थी। शायद ऊपर वाला हमारे इरादों की सच्चाई को देख रहा था और उसी ने उस रहस्यमय व्यक्ति को हमारी राह में भेजा। तो दोस्तों, आपने देखा जैसे धर्मू ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, वैसे ही ऊपर वाले ने भी उसका साथ नहीं छोड़ा। मुसीबतें जरूर आई, मगर उसकी सच्चाई और मेहनत ने रास्ता बना ही लिया। यही सिखाती है ये कहानी। अगर आपका दिल साफ हो, खुदा भी आपके लिए किसी न किसी रूप में मदद जरूर भेजता है। अगर आपको ये कहानी भावुक लगी, सच्ची लगी, तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।